नमस्कार। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो हम प्रयोग बताने जा रहे हैं ये माताओं को शीघ्र और सुखपूर्वक प्रसव कराने वाला यह प्रयोग है। हालांकि यह प्रयोग हम ऐसे देने वाले नहीं थे, लेकिन एक साधक के कहने पर हम ये प्रयोग डाल रहे हैं। एक कानपुर का साधक है जिसने पूछ बैठा कि गुरुजी ऐसा कोई प्रयोग है, तो उसी साधक के कहने पर हम ये प्रयोग दे रहे हैं। उसने पूछा था कि कोई ऐसा प्रयोग है जिससे महिलाओं में बच्चा जो होता है प्रसव काल में जो है ऑपरेशन का नौबत ना आए और सुखपूर्वक प्रसव हो जाए। तो इसी पर हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं कि इसमें ज़्यादातर वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। हम लोग कोई भी जड़ी अगर प्रकृति से लेते हैं तो उसका एक तरीका है, एक मंत्र है, तो उसको जो है सो हम काम में लेते हैं। करना क्या है, एक लटजीरा का पौधा को उखाड़ लेना है। लटजीरा का पौधा को उखाड़ना है। अगर लटजीरा का पौधा जड़ सहित उखड़ गया तो जिसके लिए आप वो वनस्पति ले रहे हैं तो वो उस स्त्री को लड़का होगा। अगर जड़ टूट गया, जड़ नहीं उखड़ा, तो ऐसा होता है कि ज़्यादातर लड़कियां जो है जन्म लेती है। तो इससे ये भी परीक्षा हो जाता है। और दूसरा नंबर, इसको किसी भी बुधवार के दिन सुबह में उखाड़ लेंगे और सबसे पहले वहाँ जब लटजीरा का पौधा को उखाड़ने के लिए आप जाएंगे तो वहाँ जा कर के हाथ जोड़ करके पूरब की दिशा में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके इस मंत्र का उच्चारण 3 बार करेंगे। ओम नमस्ते अमृत संभूते बल वीर्य विवर्धिनी बाल मायुश्च में देहि पापंग में त्राहि दूरतः। इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करेंगे। इसके बाद आप जब उखाड़ने के लिए पकड़ेंगे उसको तो 3 बार फिर इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं छौं स्वाहा, ओम ह्रीं छौं स्वाहा। इस मंत्र को 3 बार उच्चारण करते हुए लटजीरा के पौधा को उखाड़ लेंगे। अब उसके जड़ को करना क्या है, अगर किसी डॉक्टर ने बोल दिया है किसी माता को कि ऑपरेशन का नौबत है और ऑपरेशन करके बच्चा निकालना होगा, तो करना क्या है, उस लटजीरा के जड़ को उस माता के बाल में लगा देना है। थोड़ा सा डाल देना है जड़ को, ताकि तो लटजीरा के जड़ को बाल में खोस देना है एकदम। बच्चे 5 से 10 मिनट के अंदर सुखपूर्वक हो जाएगा। प्रसव जो है सुखपूर्वक हो जाएगा। ज़्यादा तकलीफ, ज़्यादा दर्द से गुजरना नहीं पड़ेगा उस महिला को। लेकिन इतना ध्यान रखना होगा कि बच्चे जैसे हो गए तुरंत के तुरंत उस जड़ी को बाहर निकाल लेंगे। शरीर के स्पर्श से बाहर निकाल करके कहीं छोड़ देंगे उसको तत्काल बाहर निकालना होगा, क्योंकि ऐसे केस में बच्चे के साथ साथ आंत वगैरह भी बाहर आ जाते हैं। इसका ख्याल रखना होगा। बच्चे जहां बाहर आए उस जड़ी को निकाल लेना होगा। निश्चित रूप से कह रहे हैं कि जो भी इस तरह का अगर प्रयोग करेंगे तो लाखों का लाख रुपया तो बचेंगे ही बचेंगे। शरीर का जो दुर्दशा हो जाता है ऑपरेशन वगैरह से, इससे बच जाएंगे।
और निश्चित रूप से कर रहे हैं। ये दर्द बढ़ाने के लिए जो नर्सें वगैरह जो लगाती है ना पिटोसिन और मिथार्जिन का इंजेक्शन, सब भूल जाओगे समाज में, ये सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक ना। एक छोटा सा उपाय ये है, ये अगर करें तो हर एक घर में सुखपूर्वक बालक जन्म ले लेगा या बालिका जन्म ले लेगी। तो इस छोटा सा अनूठा प्रयोग का लाभ उठाएं। और हाँ, एक चीज़ यहाँ और बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं निगेटिव कि प्रसूति वाली जो भी स्त्रियां होती हैं, माताएं होती हैं, तो उनको जो है सो बुरी नज़र बहुत जल्दी लगता है या निगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी उन पर हावी हो जाता है। तो उससे भी बचाव के लिए आप अगर या प्रत्यंगिरा साधक हैं या बगलामुखी साधक हैं या महाकाली के साधक हैं, कोई बात नहीं है। एक काला धागा लीजिए, उस काले धागे को 3 तह में लपेट दो और उस पर 21 बार या तो बगलामुखी मूल मंत्र का उच्चारण करके फूंक मार के 3 बार गांठ मार दीजिए, या प्रत्यंगिरा मंत्र, जो मंत्र आपका जागृत है उसी से आप उसको अभिमंत्रित करके फूंक मार के 3 बार गांठ मार दीजिए। और जिस भी पर्सन पर आपको लगे कि हाँ इनकी सुरक्षा में खतरा है, तो आप उनके दाएं हाथ में बांध दें या गले में बांध दें। 100% बचाव हो जाएगा, निश्चित रूप से 100% बचाव हो जाएगा, कोई निगेटिव एनर्जी छू तक नहीं पाएगा। तो साथ में अगर ये भी करना चाहें तो ये भी कर दें बाद में, लेकिन प्रसूति हो जाने के बाद में कर दें ये काम। और ये प्रयोग जो हमने कानपुर वाले साधक के कहने पर बताया है, तो ये प्रयोग कैसा लगा, उपयुक्त है या नहीं है, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642, इस पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ही माध्यम से संपर्क करें, विशेष ज़रूरी होने पर ही कॉल करें। फिर से एक बार जय माता।